નમસ્કાર, જય શ્રી ગણેશ. હું ગોડીક્યા પ્રવીણભાઈ આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 6 વિષય હિન્દી ચોથું એકમ છે પુસ્તક હમારા મિત્ર. એ એકમના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો, અભ્યાસના પ્રશ્નો અને તેની ચર્ચા આપણે આ વિડીયોમાં કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો ચાલો આપ સૌ કોમ્પ્યુટરની સ્ક્રીન ઉપર જઈએ જેથી તમને સારી રીતે समझी सको. पहला प्रश्न है, अगर आप किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं तो पता किस क्रम में लिखेंगे? नीचे दी गई जगह में लिखिए. तो छात्रों, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं: गली, मोहल्ले, कस्बे का नाम, घर का नंबर, राज्य का नाम, खंड का नाम. तो इसका उत्तर है हम यहाँ लिखते हैं घर का नंबर 1201, गली मोहल्ले का नाम गोल गली, गांव यानी कि कस्बे शहर का नाम, तो इसका उत्तर है पाटण. खंड का नाम जिला यानी कि पाटण जिला, और राज्य का नाम गुजरात. पिन कोड नंबर 384265. आपने इस क्रम में ही क्यों लिखा है? चर्चा कीजिए. तो इसकी चर्चा करते हैं हम विद्यार्थी. गुरुजी, ऊपर दी गई जानकारी आपने इसी क्रम में क्यों लिखी है? पिन कोड का अर्थ क्या है? शिक्षक, पता ऊपर दिए गए तरीके से लिखा होगा तो डाक विभाग को इसी सही पते पर पहुंचाने में आसानी होगी. पिन शब्द पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन का संक्षिप्त रूप है. यह नंबर अंकों में होता है. इसके हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है. यह लिखने से पत्र राज्य और शहर के संबंधित डाकखाने तक सरलता से पहुंच जाता है. उसके बाद दूसरा प्रश्न है, प्रारूप के आधार पर मित्र को जन्मदिन बधाई के संदर्भ में पत्र लिखिए. इसमें आपके अभ्यास में यहाँ बताए गए तरीके से लिखा हुआ होगा. कई दिनों से तुम्हारा पत्र नहीं मिला. उसमें सबसे पहले अभिवादन, पत्र लिखने का कारण, अन्य समाचार, समाप्ति और संबंध और नाम. उसके पहले आएगा भेजने वाले का नाम, दिनांक और संबोधन. तो इसका उत्तर देखते हैं. 35 इंद्रधनुष अंकुर सोसाइटी मणिनगर अहमदाबाद 380009 30 अक्टूबर 2013. प्रिय सुधांशु, नमस्ते. आज अचानक कैलेंडर पर ध्यान गया तो याद आया कि 28 फरवरी को तुम्हारी 12वीं सालगिरह है. इस पत्र द्वारा मैं तुम्हें बधाई भेज रहा हूँ. मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह तुम्हें दीर्घायु, सुंदर स्वास्थ्य और सुयश प्रदान करे. यहाँ सब कुशल है. आशा है आप सब भी कुशल होंगे. परिवार में बड़ों को प्रणाम. छोटी माधवी को बहुत बहुत प्यार. और अंत में तुम्हारा मित्र रत्नाकर. इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अपने मित्र को चिट्ठी भेजना चाहते हो तो ठीक उसे अपनी जगह पर पहुंचे ऐसा पता लिखिए. तो छात्रों, आपके अभ्यास में एक पोस्ट कार्ड का चित्र दिया हुआ है. मैंने यहाँ सिर्फ उसका उत्तर लिखा है. विनोद भाई ए शाह, MA, 801 मेहता कोर्ट 13 गिल्डर लेन, लेमिंगटन रोड. तो इसका उत्तर था. उसके बाद चौथा प्रश्न है, चित्र देखिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ प्रश्न उत्तर दीजिए. आपके अभ्यास में चित्र दिए गए हैं. यहाँ हमने उसका प्रश्न लिया है. पहला प्रश्न इसका बनता है, लड़का कहाँ से सड़क पार कर रहा है? दूसरा है, लड़के को सड़क के बदले कहाँ चलना चाहिए? तीसरा, लड़के और लड़की को कहाँ से सड़क पार करनी चाहिए? चौथा है, सड़क पर वाहन क्यों रुके हुए हैं? उसके बाद, आदमी और औरत, पति और पत्नी कहाँ घूम रहे हैं? और अंत में, साइकिल वाला लड़का अपना दाहिना हाथ क्यों दिखा रहा है? तो इस तरह इस चित्र के आधार पर प्रश्न बनते हैं. पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए. तो आपके अभ्यास में एक गद्यांश
यानी कि एक पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको पढ़ना है। अब उसके इस गद्यांश के आधार पर अपने साथियों से पूछने के लिए प्रश्न बनाइए। तो हमें कुछ प्रश्न बनाना है। मैंने यहाँ प्रश्न का बनाकर उसका उत्तर लिखा है, प्रश्न बनाया है। पहला है, यह दुनिया किन के लिए है? दूसरा प्रश्न एक गद्यांश के आधार पर बनता है, कायर और साहसी में क्या फर्क है? तीसरा प्रश्न, किसके बिना योग्यता व्यर्थ है? किसके बिना बड़ा डील डॉल व्यर्थ है? दुनिया का इतिहास किन की कहानियों से भरा पड़ा है? तो इस तरह इसका उत्तर यानी कि प्रश्न बनता है। उसके बाद स्वाध्याय का प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, पत्र कब और कहाँ से लिखा गया है? तो हमने पढ़ा था, पत्र 4 अगस्त 2011 को 195 उमियानगर सोसाइटी, मुंद्रा, जिला कच्छ से लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, पत्र किसने किसको लिखा है? तो पत्र पूजन ने मित्र मनोज को लिखा है। तीसरा प्रश्न है उसके बाद, पत्र किस विषय के बारे में लिखा गया है? तो इसका उत्तर है, पत्र पुस्तकों के महत्व के बारे में लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है, अपने घर कोई पुराना या नया पत्र ढूंढिए और उसे देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न, पत्र किसने लिखा है? तो पत्र रोहित पटेल ने लिखा है। दूसरा प्रश्न, पत्र क्यों लिखा गया है? इसका उत्तर है, पत्र स्वस्थ रहने के लिए उपाय बताने के लिए लिखा गया है। तीसरा प्रश्न, पत्र कौन से दिनांक को लिखा गया है? तो पत्र 13 अगस्त 2008 को लिखा गया है। उसके बाद प्रश्न है तीसरा, पत्र भेजने के लिए आमतौर पर पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफा इस्तेमाल किया जाता है। डाकघर जाकर इनका मूल्य पता कीजिए। यह भी पता कीजिए कि इनमें क्या अंतर होता है। इसमें पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र और लिफाफा, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पोस्टकार्ड के बारे में। पोस्टकार्ड, तो पोस्टकार्ड खुला होता है, इसमें लिखने के लिए अधिक जगह नहीं होती। इसका मूल्य 50 पैसे है। अंतर्देशीय पत्र की बात देखते हैं। इसे लिखने के बाद 3 ओर से मोड़कर बंद किया जाता है। इसका उपयोग केवल अपने देश में ही हो सकता है। इसका मूल्य 2.5 रुपये है। लिफाफा, अलग कागज पर पत्र लिखकर और उसे मोड़कर लिफाफे में रखा जाता है। इसमें पत्र सुरक्षित रहता है। लिफाफे पत्र के अलावा प्रायः बहनें और दूर रहने वाले भाइयों को राखी भेजते हैं। इसका मूल्य 5 रुपये है। उसके बाद चौथा प्रश्न है, अपने आसपास की किसी भी घटना या वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। तो इसको घटना या वर्णन करना है, तो जैसे कि नदी में बाढ़ आना, तो उसके बारे में देखते हैं। 29 किशोर कुंज, गोमतीपुर, अहमदाबाद 380029, 19 दिसंबर 2013। उसका हमने उसको पता लिखा। प्रिय मित्र कमलेश, सौ प्रेम नमस्ते। तुम्हारा पत्र मिला। तुम्हारी बहन की बीमारी की बात सुनकर दुख हुआ। उसे खाने पीने में सावधानी रखनी चाहिए। मुझे विश्वास है कि वह जल्दी ही अच्छी हो जाएगी। कल रात हमारे मोहल्ले में शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लग गई। शुरू में किसी को कुछ पता न चला। घर के लोग सोए हुए थे। अचानक धुआं उठने लगा और बदबू आने लगी तो लोग जाग गए। कुछ ही देर में काफ़ी लोग वहां जमा हो गए। मैं भी वहां पहुंच गया। यह तो अच्छा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी जल्दी आ गई और कुछ ही देर में आग बुझ गई। मामूली नुकसान के सिवा और कोई बड़ी हानि नहीं हुई। सचमुच ऐसी घटनाएं बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण होती है। बाकी सब कुशल है। तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र राजेश। तो इस तरह छात्रों हमने पत्र, हमारे मित्र, पुस्तक हमारी मित्र, उसके बारे में हमने देखने का पूरा प्रयत्न किया है। आप सबको ये अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और
सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे